Hey guys, this is episode 10 of Plant Pathshala Learn Plants Easily, and in this we will be studying Agni month. Let's start our video. Hi everyone, another day, another important plant, and today it is Agni month. I welcome you all again to Ayurveda Hub, and now let us start our video and quickly overview our plant. So आज हम पढ़ेंगे अग्निमंथ। अग्निमंथ से आपको क्या समझ आ रहा है कि अग्नि से रिलेटेड तो है, मतलब इसका जो इंट्रोडक्शन है दैट विल बी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ अग्नि, या फिर जो इसका ओरिजिन है दैट मे बी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ अग्नि। सो हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू भी लेते हैं कि ये दिखता कैसे है। आप देखो इसका जो फ्रूट है दैट इज़ ऑफ ग्रीन कलर ओनली, एंड ये बिल्कुल स्मॉल ड्रूप है। आप देख रहे हो ये छोटे छोटे स्टोनी काइंड ऑफ ड्रूप है। सो आप ये देख सकते हो कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है जिससे आप इसको पहचान सकते हो। ठीक है, तो अग्निमंथ हम देखते हैं। अभी हम ऑब्वियसली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कंप्लीटली अच्छे से स्टडी करेंगे, बट उससे पहले आई जस्ट टोल्ड यू वन थिंग कि आप इसकी लीफ का पैटर्न देखो, लाइक द वेन्स है ना, एंड आप इसका फ्लावर नहीं, इसका फ्रूट देखो कि ये कैसा है, मतलब इट इज़ स्मॉल, इट इज़ ड्रूप, तो आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो अग्निमंथ, इसका सबसे पहले दैट इज़ बोटानिकल नेम। क्या बोटानिकल नेम है? दैट इज़ प्रेमना इंटेग्रीफोलिया। प्रेमना इंटेग्रीफोलिया। यू मस्ट हैव स्टडीड अनदर प्लांट। एक और प्लांट आपने पढ़ा होगा प्रेमना जीनस का। आई होप यू नो दैट। इफ़ यू नो दैट कमेंट द प्लांट इन द कमेंट सेक्शन। इसकी फैमिली है वर्बिनेसी। वर्बिनेसी प्लांट, आपने वर्बिनेसी फैमिली का ही प्लांट पढ़ा है। आपको अगर पता है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इंग्लिश नेम इसका इंडियन हेडेक ट्री है, एंड हिंदी नेम इसका अरनी या फिर तरकारी है। Introduction. Since Vedic period, its wood is used to ignite the fire, Agni, on rubbing together. मैंने जैसा बोला आपसे कि मे बी इसका कोई फीचर होगा, या फिर इसके ओरिजिन से रिलेटेड इसका जो नेम रखा गया अग्निमंथ, तो इसका जो नेम है या तो इसका किसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर से होगा, इसके कर्म से होगा, या फिर इसके ओरिजिन से, मतलब कोई भी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से इसका नेम अग्निमंथ है। तो वैदिक पीरियड से ही इसकी वुड को यूज़ किया जाता है, फायर मतलब टू इग्नाइट फायर ऑन रबिंग टुगेदर, मतलब इसकी वुड को अगर हम साथ में रब करते हैं, इफ़ वी रब देम टुगेदर, तो फायर इग्नाइट हो जाती है। Hence the tree gets its name as अग्निमंथ, इसीलिए इसका नेम है अग्निमंथ। ओके, इंट्रोडक्शन में आपको क्लियर हो गया है अच्छे से। बोटानिकल नेम है प्रेमना इंटेग्रीफोलिया, फैमिली इज़ वर्बिनेसी, इंग्लिश नेम है इंडियन हेडेक ट्री, एंड हिंदी नेम इज़ अरनी और तरकारी। ठीक है, सिनोनिम्स पे आते हैं जल्दी से कि सिनोनिम्स क्या क्या है। अब देखो आपने हिंदी नेम पढ़ा ना अरनी, तो अर्निक ही एक सिनोनिम है कि वो क्या है, यूज टू स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव फायर, कि डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब अग्निमंथ है तो आपको इसलिए याद रहेगा ना ये चीज़ की डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करने के लिए ही इसको हम यूज़ करते हैं। जया या जयंती, यूज टू कॉन्कर मैनी डिजीजेज, उनको जीत लेना, डिजीजेस को जीत लेना, जया और जयंती। श्रीपर्णी, इट हैज़ ब्यूटीफुल फोलिएज। आप देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल, मतलब इसकी जो लीफ है कितनी अच्छी सुंदर लग रही है। आप इसको इन रियल लाइफ देखोगे ना तो आपको बहुत सुंदर लगेगा कि बहुत अच्छा पैटर्न है लीफ का। ओके, वज्रंतिका या फिर केतु, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ दिस प्लांट सीम्स टू बी अ फ्लैग और बैनर। जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है इट सीम्स टू बी लाइक अ फ्लैग। नादेई मतलब कि ग्रोज ऑन रिवर साइड्स, मतलब किसी भी वाटर सोर्स के आसपास ही ये ग्रो करता है। ठीक है ना, इसके बाद गणिकारिक मतलब इट ग्रोज अलॉन्ग विद अदर ट्रीज इन ग्रुप में ये ग्रो करता है, एंड ये मतलब ऑब्वियसली और जो ट्रीज़ हैं उसके साथ ही ये ग्रो करता है। क्लासिकल कैटेगराइजेशन इफ वी सी, तो क्लासिकल कैटेगराइजेशन में चरक संहिता में से शोथहर, शीत प्रशमन और अनुवासनोपग में रखा गया है। सुश्रुत संहिता में वारुणादि, बृहद पंचमूल, वातंचमन वर्ग में इसको रखा गया है। बृहद पंचमूल का तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट ही है, ऑब्वियसली आपको ये तो डेफिनेटली पता ही होना चाहिए कि बृहद पंचमूल में कौन कौन से हमारे ड्रग्स आते हैं, कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। आई वॉन्ट यू टू कमेंट द प्लांट्स दैट आर अंडर द कैटेगरी ऑफ बृहद पंचमूल। तो अगर आपको याद आता है डू कमेंट बृहद पंचमूल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। भाव प्रकाश संहिता में इसको गुरुच्यादि वर्ग में रखा गया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में देखो अबंडेंटली नियर सी कोस्ट ऑफ, सी कोस्ट तो ऑब्वियसली आपको याद रहेगा ना क्योंकि इसका एक सिनोनिम भी था नादेई। ठीक है ना, और अब ऐसा एक और भी प्लांट आपने पढ़ा था कि कौन सा प्लांट हमारा नदी के पास ग्रो करता है। एक और क्वेश्चन इसी वीडियो में, आप 3 क्वेश्चन, यू गॉट 3 क्वेश्चंस की सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सी फैमिली, कौन सा प्लांट आपने एक और पढ़ा है वर्बिनेसी फैमिली का। उसके बाद आपको बताना है कि बृहद पंचमूल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ कि मतलब नदी के पास एक और जो हमने प्लांट पढ़ा है कौन सा प्लांट है जो कि नदी के पास अग्निमंथ के अलावा ग्रो करता है। तो इट इज़ अबंडेंटली नियर
sea coast of Maharashtra, South India, Andaman and Nicobar Islands, and also in the forest region of MP, Gujarat, Karnataka. अब इसकी मॉर्फोलॉजी पे आते हैं. दैट इज़ इट इज़ अ लार्ज श्रब या फिर स्मॉल ट्री कह सकते हैं इसको. इसकी हाइट होती है 10 मीटर्स की. ओके, इसकी जो ट्रंक होती है दैट इज़ थॉर्नी, ब्रांच्ड मतलब स्पाइनस होती है वो ऑब्वियसली, एंड ब्राउनिश ग्रे इसकी कलर की, ब्राउनिश ग्रे कलर की इसकी बार्क होती है. लीव्स देखते हैं हम इसकी. सिंपल, ऑपोजिट, पीटियोलेट, ग्लैबरस, एलिप्टिक, ओब्लोंग टू ओवेट शेप. तो एलिप्टिक या फिर ओब्लोंग से लेके ओवेट शेप तक की इसकी हमारी लीफ होती है. फ्लावर्स इसके देखते हैं. ग्रीनिश वाइट कलर की इन्फ्लोरेसेंस आती है जो कि टर्मिनल एंड पे होती है. तो आप देखो कि ये ग्रीनिश वाइट कलर की इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज प्रेजेंट, दैट इज ऑन द टर्मिनल एंड. फ्रूट्स देखते हैं. दे आर स्मॉल, दे आर ड्रूप. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो स्मॉल ड्रूप्स होते हैं जो इसके फ्रूट्स होते हैं. एंड ओबोवॉइड टू ग्लोबोज इन शेप. दे आर ओबोवॉइड टू ग्लोबोज इन शेप. इसके फ्रूट्स हैं. रूट्स आर येलोइश ब्राउन एंड दे आर वुडी एंड ऑल्सो दे आर एक्सफोलिएटिंग, मतलब दे हैव एक्सफोलिएटिंग रिंकल्ड सरफेस. तो इसके रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, फिनोलॉजी कि ये ग्रो कब करेगा. इट्स फ्लावरिंग टाइम इज अप्रैल टू जून एंड फ्रूटिंग टाइम इज अगस्त टू सितंबर. सो ऑब्वियसली अब देखो कि अगर आप अग्निमंथ का फ्रूटिंग टाइम आ रहा है, फ्लावरिंग इसमें हो चुकी है पहले ही, बट अब इसका फ्रूटिंग टाइम आ रहा है. इसके 2 टाइप्स बताए हैं राजनिघंटु ने, एंड दे आर बृहत अग्निमंथ एंड शुद्र अग्निमंथ. सो राजनिघंटु के अकॉर्डिंग अग्निमंथ के 2 टाइप्स हैं. ऐसे क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट होता है फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू कि लाइक अग्निमंथ के कितने टाइप्स हैं. तो ऑब्वियसली यू शुड नो दिस. टाइप्स इसके 2 हैं अकॉर्डिंग टू राजनिघंटु एंड दे आर बृहत अग्निमंथ एंड शुद्र अग्निमंथ. नाउ कमिंग ऑन टू द रस पंचक ऑफ अग्निमंथ, दैट इज गुण इसका हमारा लघु वृक्ष है. रस इज कटु, तिक्त एंड कषाय. विपाक इज कटु एंड वीर्य इज उष्ण. उष्ण वीर्य तो आपको लर्न रह सकता है ना, बिकॉज इसका नेम ही अग्निमंथ है, अग्नि से रिलेटेड है, देयरफॉर इसका वीर्य उष्ण आपको इजीली लर्न रह सकता है. ठीक है. एंड ऑल्सो हम फिर से इसकी अपनी जो हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है वो लिख लेते हैं कि रसपंचक की क्या ट्रिक है. लघु वृक्ष इज द गुण, कटु, तिक्त एंड कषाय. कटु, तिक्त एंड कषाय आर द रस. विपाक इज कटु एंड वीर्य इज उष्ण. विपाक इज कटु एंड वीर्य इज उष्ण. उष्ण वीर्य एंड कटु विपाक. ठीक है. तो ये हमारा रसपंचक की छोटी सी ट्रिक हो गई. मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे बनाना है. दैट इज़ 1 2 3 4 5 6. इसमें हमारा मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एंड कषाय. तो हमने इसको ऐसे मार्किंग दी थी एंड हमने इसमें से मधुर, अम्ल एंड कटु हमने विपाक के लिए 1 2 4 नंबर्स चूज कर लिए थे. एंड उष्ण इज U एंड शीत इज S. दैट आर यूज फॉर हमारा वीर्य वाला पार्ट. ओके. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके क्या है. रूट्स एंड बार्क में प्रेजेंट होते हैं प्रेमनिन, बेट्यूलिन या फिर प्रेमनिनॉल. और लीव्स में आपके प्रेजेंट होता है बीटा सीटोस्टेरॉल या फिर लिनोलिक एसिड. एंड ऑल्सो देर इज़ वन मोर थिंग दैट इज प्रेमनाजोल. एंड ऑब्वियसली एल्कलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ये सारी चीज़ें हमारे हर एक प्लांट में प्रेजेंट होती ही हैं. ओके. कमिंग ऑन टू द कर्म. दोष कर्म है इसका वात कफ हर, मतलब कफ वात हर. धातु कर्म इज मेदो हर. ऑब्वियसली अब इसको एक और चीज़ से आप रिलेट करो कि आप लेके चलते हो ना, ऐसे कि मेद को कौन किसके द्वारा मेद का नाश किया जा सकता है. तो हम कहते हैं ना कि अग्नि के द्वारा मेद का इजीली नाश किया जा सकता है. तो धातु कर्म इसका मेदोहर है एंड मल कर्म इसका सारक है. फार्माकोलॉजिकल एक्शंस अगर हम इसके देखते हैं तो इट इज़ एंटी बैक्टीरियल, एनाल्जेसिक, एंटी आर्थराइटिक, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पैरासिटिक. सो दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ अग्निमंथ. हम लोग अग्निमंथ को किस में एडवाइस करते हैं. शोथ में एडवाइस किया जाता है, पांडु में, अर्श में, स्थौल्य, अग्निमांद्य, शीतपित्त, नाड़ी शूल एंड संधिवात में हम अग्निमंथ को हम इंडिकेट कर सकते हैं. ऑब्वियसली अग्निमंथ से बनी जो फॉर्मुलेशन हैं उनमें ही इंडिकेट कर सकते हैं, उनको हम इंडिकेट कर सकते हैं. थेरेपेटिक यूजेस में आते हैं कि थेरेपेटिक यूजेस हम कैसे अग्निमंथ को यूज़ कर सकते हैं. एक्सटर्नल यूज सबसे पहले ग्रंथि विसर्प में कि वंशपत्र और अग्निमंथ का जो पेस्ट है उसको पेस्ट बना के, वंशपत्र और अग्निमंथ का पेस्ट बना के उसको अप्लाई करना है लोकली. फिर अर्श में सिट्स बात, मतलब जो अवगाहन स्वेद है ना आपका, वो दैट इज सिट्स बात, उस किससे करना है वो अग्निमंथ, शिग्रू और अश्मंटक, इनके डिकॉक्शन से, मतलब इनके पत्तों का क्वाथ बनाकर हम लोग उसको इंडिकेट करेंगे कि उससे सिट्स बात करे अर्श का पेशेंट. तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है. हमने देखा ना इसको शोथ में यूज़ करते हैं, है ना. तो इसीलिए हम उसको इस चीज़ मतलब अर्श में इन्फ्लेमेशन डिक्रीज़ करने के लिए उसको यूज़ करवाते हैं. उरुस्तम में यूज़ कराएंगे. रेगुलर एप्लीकेशन ऑफ इट्स रूट पाउडर प्लस काउजी, मतलब गोमूत्र के साथ इसके पाउडर को, मतलब रूट पाउडर को मिलाकर इसका रेगुलर एप्लीकेशन होगा तो उरुस्तम में भी रिलीफ मिलेगा. व्यंग में लोकल एप्लीकेशन ऑफ अग्निमंथ बार्क पेस्ट दैट इज़ पाउंडेड विद अजादुग, मतलब गोट के मिल्क के साथ अग्निमंथ के बार्क के पेस्ट को हम लोकली अप्लाई करेंगे व्यंग में, फ्रेकल्स में. ओके. एंड व्रणशोथ में रेगुलर एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट प्रिपेयर्ड विद मातुलुम, अग्निमंथ, देवदारू, शुंठी, अहिंसा,
एंड रासना, तो हम इसको व्रंशोत में भी यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द इंटरनल यूज़ कि अग्निमंथ का इंटरनली कैसे यूज़ है, कहाँ पर यूज़ है। शीत पित्त में रूट का पेस्ट और गोघृत, हम इन दोनों को मतलब कंज्यूम करवाएंगे 7 डेज़ के लिए, तो उसमें हमें शीत पित्त में भी आराम मिलता है। वसा में भी हम लोग अग्निमंथ को ही यूज़ करवाते हैं, इसका रूट डिकॉक्शन यूज़ करवाते हैं। स्थौल्य में यूज़ करवाते हैं अग्निमंथ रस विद शिलाजीत पाउडर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेट। अग्निमंथ का जो रस है वो शिलाजीत के पाउडर के साथ अगर कंज्यूम कराते हैं तो वो हेल्प करता है वेट को रिड्यूस करने में। उदरशोथ में इसका यूज़ है, दैट इज़ ओरल इनटेक एंड अभ्यंग विद ल्यूकवार्म डिकॉक्शन ऑफ अग्निमंथ क्षार, मतलब कि या तो ओरल इनटेक भी, और हम क्या मतलब कि ल्यूकवार्म डिकॉक्शन मतलब गुनगुने डिकॉक्शन से अगर हम अभ्यंग करते हैं तो उधर शोथ में भी हमें रिलीफ देखने को मिलता है। तो ये सारे इसके थे हमारे थेरेपेटिक यूजेस, एक्सटर्नल और इंटरनल हमने दोनों देखे। इसके बाद हम देखते हैं अग्निमंथ का पार्ट यूज, दैट आर रूट, बार्क एंड लीव्स। डोज इसके अगर डिकॉक्शन की हम स्टैंडर्ड डोज देखेंगे तो 50 to 100 ml है एंड पाउडर विल बी 3 to 6 ग्राम। एंड फॉर्मुलेशंस दशमूल रेस्ट, ऑब्वियसली क्योंकि ये बृहद पंचमूल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, बिकॉज ये बृहद पंचमूल का कॉन्स्टिट्यूएंट है तो दशमूल अरेश में प्रेजेंट है, दशमूल क्वाथ में भी होगा ये। इसका अलग से अग्निमंथ कषाय बन सकता है, नारायण तेल में होता है ये, एंड धन्वंतरी घृत भी इसकी फॉर्मुलेशन है। एंड इसका अडल्ट्रेशन या सब्सटीट्यूशन अगर हम देखें तो अदर स्पीशीज ऑफ जीनस प्रेमना एंड क्लेरोडेंड्रम आर अडल्ट्रेटेड विद अग्निमंथ की, जो और अगर जो दूसरी स्पीशीज़ हैं जीनस प्रेमना एंड क्लेरोडेंड्रम की, वो अग्निमंथ के एज अडल्ट्रेंट यूज़ हो सकती हैं, वो होती हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर अग्निमंथ। हमने इसके मॉर्फोलॉजी से लेके इसका बोटानिकल नेम से लेके मॉर्फोलॉजी, देन सिनोनिम्स इसके हमने, उसके बाद फिनोलॉजी, रस पंचर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कर्म, थेरेपेटिक यूजेज, इंडिकेशंस, सब कुछ किया, डोजेज एंड द पार्ट यूज एंड ऑल्सो द फॉर्मुलेशंस, हमने इसमें सब कुछ कवर कर लिया है। दिस इज़ ऑल फॉर अग्निमंथ। आई होप आपको ये फिर से अच्छे से क्लियर होगा। एंड विद दिस वी आर ओवर विद आर लेटर ए प्लांट। इसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग द प्लांट स्टार्टिंग फ्रॉम द letter B. I hope this is all very clear to all of you. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है then you can comment and ask your doubt. I will answer that. If you want these handwritten notes, then you can definitely download it from my Telegram channel and the link for the channel is given in the description box. Bye bye guys. Keep studying and stay tuned for the next lecture. Don't forget to like and share this video. Bye bye.